एक विराट व्यक्तित्व। सितंबर 1937 की बात है। राहुल जी दूसरी बार रूस जाने की तैयारी कर रहे थे और उसी सिलसिले में इलाहाबाद पहुंचे थे। वहां 6 सितंबर को विश्वविद्यालय के छात्रों के सामने उनका भाषण रखा गया। विषय था हमारी कमजोरियां। सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। उन दिनों राहुल जी बौद्ध भिक्षु के काशाय वस्त्रों में थे। वे तिब्बत की 3 यात्राएं कर चुके थे। इंग्लैंड और यूरोप घूम आए थे। जापान, कोरिया, मंचूरिया, सोवियत संघ और ईरान भी देख चुके थे। तब तक उनकी 2 दर्जन से भी ज्यादा पुस्तकें छप चुकी थी। तिब्बत के बौद्ध मठों में उन्होंने अनेक विलुप्त भारतीय ग्रंथों की खोज की थी। इसलिए विद्वत जगत में उनका बड़ा सम्मान था। राहुल जी अपने सामान्य बोल बर्ताव में अत्यंत सौम्य और सहृदय थे, परंतु पुस्तकों, लेखों और भाषणों में वे अपने विचारों को अत्यंत प्रखर भाषा में व्यक्त किया करते थे। विशेषत उन दिनों उनकी तुम्हारी क्षय भागो नहीं, दुनिया को बदलो, घुमक्कड़ शास्त्र जैसी कुछ पुस्तकें इसी कोटि की हैं। उस दिन विश्वविद्यालय के छात्रों के सामने अपने भाषण में राहुल जी ने उन लोगों की खूब खबर ली जो सारा ज्ञान विज्ञान पुरानी पोथियों में ही खोजा करते हैं। बोले, ज्यादातर पुरानी पोथियों में 75% तो बेवकूफियां ही बेवकूफियां भरी पड़ी हैं। हाँ, कहीं कहीं अकल की बातें भी हैं। राहुल जी का भाषण समाप्त होने पर सभापति की हैसियत से नेहरू जी ने बोलना शुरू किया। आज मैं 2 बातें सोच रहा हूं। पहली, राहुल जी की तरह के चिंतक हमारे विश्वविद्यालयों में क्यों नहीं पैदा होते। दूसरी, यदि मेरे जैसा आदमी यह सब कहता तो आप कहते कि तुम क्या जानते हो पुरानी किताबों की बातें, मगर आज तो ऐसा आदमी यह सब कह रहा है जो पुरानी किताबों में ही तैरता रहता है। राहुल जी के प्रखर भाषण से कुछ छात्र निश्चय ही तिलमिला गए होंगे। नेहरू जी के भाषण ने आग में घी डालने का काम किया। एक विद्यार्थी बोल ही पड़ा, तैरते ही रहे हैं, पार नहीं पाया है। पंडित जी अपनी प्रत्युत्पन्नमति के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। तपाक से जवाब दिया, हाँ, जो लोग कुओं में तैरते हैं वे मेंढकों की तरह इस पार से उस पार भी चले जाते हैं, मगर जो सागर में तैरते हैं वे तैरते ही रहते हैं, वे आर पार नहीं जाते। सचमुच राहुल जी सतत तैरते ही रहे, एक ज्ञान सागर से दूसरे ज्ञान सागर से तीसरे ज्ञान सागर, और ये सागर थे संस्कृत और अपभ्रंश के, तिब्बती और जनपदीय बोलियों के, बौद्ध धर्म से संबंधित पाली और संस्कृत साहित्य के, इतिहास और पुरातत्व के, पारिभाषिक शब्दावली के अनवरत ज्ञान साधना करते हुए वे कभी दुर्गम भूखंडों में विचरते रहे तो कभी जेल की कोठरियों में बंद रहे। राहुल जी को जीवन में ठहराव बिल्कुल पसंद नहीं था। वे अपने विचार बदलते रहे, चोला बदलते रहे, 2 बार नाम भी बदले। बुद्ध का यह वचन उन्हें बड़ा प्रिय था, नौक की तरह पार उतरने के लिए मैंने विचारों को स्वीकार किया, न कि सिर पर उठाए उठाए फिरने के लिए। यही वजह है कि वे बड़ी सहजता से बैरागी साधु से आर्य समाज के प्रचारक बने और फिर बौद्ध भिक्षु बने। बौद्ध भिक्षु के वस्त्र त्याग कर गृहस्थ बनने में भी उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। उसी तरह बौद्ध संस्कृति के प्रति भरपूर श्रद्धा कायम रखते हुए भी वे साम्यवाद के पुरजोर समर्थक रहे। राहुल जी का जीवन यायावरी की एक लंबी महागाथा है। उनका लगभग समूचा जीवन एक महायात्री का जीवन रहा है। इसीलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा को मेरी जीवन यात्रा का नाम दिया। वस्तुतः राहुल जी के समस्त कृतित्व को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अनुप्राणित करने वाला प्रमुख तत्व है उनका घुमक्कड़ी का जीवन। राहुल जी स्वयं में एक पूरी संस्था थे, चलता फिरता विश्वकोश थे। उन्होंने अनेक विषयों पर पुस्तकें लिखी, इतिहास और पुरातत्व, राजनीति और समाजशास्त्र, दर्शन और विज्ञान, धर्म और संस्कृति, जीवनी और यात्रा वृतांत, आलोचना और साहित्य का इतिहास, स्वयं शिक्षक और कोश अनुवाद और संपादन कार्य। राहुल जी के छोटे बड़े सभी तरह के ग्रंथों की संख्या 140 के आसपास पहुंचती है। राहुल जी के इस बहुआयामी व्यक्तित्व और कृतित्व को जानकर हम विस्मयचकित रह जाते हैं। सोचते हैं, एक व्यक्ति के लिए इतनी सारी यात्राएं, इतना गहन अध्ययन, अन्वेषण और विविध विषयों पर इतना व्यापक लेखन कैसे संभव हुआ। जिसने जैसे तैसे केवल मिडिल क्लास तक ही नियमित शिक्षा प्राप्त की हो, वो पांडित्य के इतने ऊंचे शिखर पर कैसे पहुंच गया, समझना ज्यादा कठिन नहीं है। राहुल जी के जीवन में रहस्यमय जैसा कुछ नहीं था। उनमें प्रतिभा थी, तो ज्ञान पिपासा थी और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अथक परिश्रम करने की अपूर्व क्षमता थी। खूब तेजी से काम करना उन्हें पसंद था। तरुणाई के दिनों में अपनी जीवनचर्या के बारे में वे कभी कभी कहते भी थे, मैं सेकंडों का तो नहीं, मगर अपने मिनटों का हिसाब अवश्य दे सकता हूं। 70 साल की आयु में राहुल जी का देहावसान हुआ। उसके 16 महीने पहले उन पर स्मृतिलोप का आघात हुआ था। प्रकृति के क्रूर प्रहार की उस घटना के दिन
तक राहुल जी सक्रिय बने रहे, गंभीर रूप से अस्वस्थ होने के बावजूद लेखन कार्य में जुटे रहे। अक्सर कहते भी थे, पुनर्जन्म में मेरा विश्वास नहीं है, मुझे जो कुछ करना है इसी जन्म में करना है। ऐसे थे महापंडित राहुल सांकृत्यान, जिनकी इस साल 1993 जन्मशती मनाई जा रही है। राहुल जी ने 63 साल की आयु तक की अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है, 2,500 से भी अधिक पृष्ठों में, मगर वह उनकी जीवन यात्रा है जिसमें उन्हों के शब्दों में कहें तो उन्होंने उस जगत की भिन्न भिन्न गतियों और विचित्रताओं को अंकित करने की कोशिश की है, जिसका अनुमान हमारी तीसरी पीढ़ी बहुत मुश्किल से करेगी। आज की उसी तीसरी तरुण पीढ़ी के लिए प्रस्तुत है राहुल जी का यह परिचय। एक विराट व्यक्तित्व का परिचय, एक घुमक्कड़ राज का परिचय, एक महापंडित के बुद्धिवैभव का परिचय, एक विराट